हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश आज आप सभी के लिए लाया हूँ एक इंग्लिश स्टोरी दैट नेम इज़ द 12 फूल्स, यानी 12 मूर्ख। फूल्स का मतलब होता है मूर्ख। सो आइए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। इसकी सहायता से हम इंग्लिश को बोलना व पढ़ना सीखेंगे। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। वन डे, एक दिन, 12 फूल्स 12 मूर्ख वेंट गए ऑन आ जर्नी, एक यात्रा पर। तो एक दिन 12 मूर्ख एक यात्रा पर गए। तो आइए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि ये वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और गो का मतलब होता है जाना। तो जब हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो हिंदी वाक्यों में जिसे निकलता है गया, खाया, पिया, तो इस प्रकार से हिंदी वाक्य निकलता है। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। तो आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, एट द फूड, वह बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट, उसने एक कार खरीदा। तो ही बॉट आ कार। और इसी प्रकार है कि 12 फूल्स 12 मूर्ख वेंट गए ऑन अ जर्नी, एक यात्रा पर। ऑन द वे, रास्ते पर। दे क्रॉस्ड, उन्होंने क्या किया, दे क्रॉस्ड, उन्होंने पार किया। आ रिवर, एक नदी को। उसी प्रकार है जिसे वे गए उन्होंने क्रॉस किया, यानी यहाँ फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, और एक क्रॉस की सेकंड फॉर्म है क्रॉस्ड, उन्होंने पार किया आ रिवर, एक नदी। देन, तब। दे काउंटेड, उन्होंने गिना। देमसेल्व्स का मतलब खुद को। देन, तब। दे को काउंटेड, उन्होंने गिना। देमसेल्व्स, अप खुद को, यानी नदी को पार करने के बाद उन्होंने खुद को गिना। दे फाउंड, उन्होंने पाया। दे फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है पाया। दे फाउंड, उन्होंने पाया। दे का मतलब उन्होंने, फाउंड का मतलब पाया। देम, अपने आप को। ओनली 11, केवल और केवल 11 यानी 11, अपने आप को कितना पाया, 11 पाया। ईच वन, प्रत्येक, जो प्रत्येक एक था। काउंटेड, केवल गिनता था। प्रत्येक वन, जो उनमें से एक था। काउंटेड, वो गिनता था। ओनली हिज कैंपेनियंस, अपने केवल और केवल साथी को गिनता था। अपने और अपने केवल साथी को गिनता था। और ही डिड नॉट काउंट, वो गिनता नहीं था। हिमसेल्फ का मतलब खुद को। आइए दोस्तों हम डिड नॉट का यूज कैसे करते हैं उसको देखते हैं। जिसे हमें कहना हो वो बाजार नहीं गया, वही वो बाजार नहीं गया, वो बाजार नहीं गया, उसने खाना नहीं खाया, उसने एक कार नहीं खरीदा, और उसने अपने आप को नहीं गिना। इसी प्रकार से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड नॉट का यूज करते हैं। जैसे उसने खाना नहीं खाया, तो ही डिड नॉट ईट, उसने खाना नहीं खाया। ईट द फूड, उसने कार नहीं खरीदा, उसने, तो ही डिड नॉट बाई अ कार। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है डिड नॉट के बाद। और इसी प्रकार है उसने अपने आप को नहीं गिना। तो ही डिड नॉट काउंट, उसने नहीं गिना। हिमसेल्फ का मतलब खुद को, हिमसेल्फ का मतलब खुद को, उसने खुद को नहीं गिना। दे वर वेरी सैड, दे मतलब वे, वर का मतलब थे, वेरी सैड का मतलब बहुत दुखी। एट दिस, इस पर, यानी इस पर वे बहुत दुखी थे कि जब उन्होंने अब खुद को छोड़कर यानी अपने साथियों को गिना, तो वो केवल कितने ठहरे, 11 ठहरे। तो ये उनको क्या हुआ, ये बहुत उनको दुख पहुंचाया। तो दे वर वेरी सैड, वे बहुत दुखी थे। एट दिस, इस पर। और फिर क्या होता है उसके बाद देखते हैं। एन इंटेलिजेंट मैन, एक बुद्धिमान आदमी पास्ट, गुजरा। दैट वे, उस रास्ते से, दैट वे, वे का मतलब होता है रास्ता, तो उस रास्ते से गुजरा।
तो एन इंटेलिजेंट का मतलब एक बुद्धिमान मैन का मतलब व्यक्ति, पास्ट का मतलब गुजरा, दैट वे उस रास्ते से, ही फाउंड उसने पाया, देम उनको, सैड उनको क्या पाया, सैड मतलब दुखी, तो उनको उसने क्या पाया, दुखी पाया। ही आस्क्ड उसने पूछा, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी देखो जिसे वो पाया, उसने उसने मतलब वो गुजरा, उसने पूछा, तो इस प्रकार से जब हिंदी वाक्य में निकलता है वर्ड तो क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो ही आस्क्ड उसने पूछा, देन तब, द रीजन यानी कारण को पूछा, ऑफ देयर सैडनेस उनकी दुख जो उनका दुख था उसका कारण पूछा, उनके दुखों का उसने क्या पूछा, रीजन यानी कारण पूछा। ही हर्ड उसने सुना, देयर स्टोरी उनकी कहानी को, देयर का मतलब उनकी, स्टोरी का मतलब कहानी, तो ही हर्ड उसने सुना, देयर स्टोरी उनकी कहानी को सुना। ही काउंटेड उसने फिर काउंट किया, काउंटेड का मतलब गिनना, ही काउंटेड उसने गिना, देम उनको, वन बाय वन एक करके, एक और एक करके, वन बाय वन का मतलब एक और एक करके, यानी एक एक करके उसने उनको गिना। ही पैटेड उसने थपथपाया, थपथपाया मतलब थपथपाया, द लास्ट फूल यानी आखिरी बेवकूफ को क्या किया, थपथपाया, ऑन द बैक उसके पीठ पर, उसके पीठ पर क्या किया, ये देखो थपथपा रहा है दोस्तों। तो उसने इंटेलिजेंट मैन ने ही पैटेड, पैटेड का मतलब थपथपाया, द लास्ट फूल ऑन द बैक उस आखिरी फूल के, आखिरी जो बेवकूफ था उसके पीठ पर थपथपाया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, हियर इज द 12th फूल, ये देखो 12वां बेवकूफ, हियर इज द 12th फूल, ये है 12वां बेवकूफ। द 12 फूल्स जो 12 बेवकूफ थे, वर हैप्पी खुश हो गए, टू गेट पाकर, दियर कंपेनियंस अपने साथियों को, अपने साथियों को पाकर वे क्या हो गए, खुश हो गए। द 12 फूल्स यानी 12 बेवकूफों, वर हैप्पी क्या हो गए, खुश हो गए थे, वर का मतलब साथी थे, टू गेट पाकर, दियर कंपेनियंस अपने अपने साथियों को। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी कहानी क्या होती है, एंड होती है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।